अब हम लाइन में खड़े हैं बाबा के दर्शन के लिए। हर हर महादेव। तो हम लोग निकल चुके थे अपनी यात्रा के लिए, जो केदारनाथ और बद्रीनाथ की थी। तो हम लोग चंडीगढ़ से निकले थे, हमने वॉल्वो बुक करवाई हुई थी। हम रात को निकले थे यहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे के करीब, और सुबह में पहुँचाने वाले थे ऋषिकेश। गाइस मैं आपको इनके अपडेट देते रहूंगी कि क्या है इनके ऋषिकेश तक का सफर कैसा रहा। मॉर्निंग में हमें 4:30 के करीब बस ने छोड़ दिया था हमें यहाँ पे, और यहाँ से हमें जाना था बस स्टॉप अपनी बस पकड़ने के लिए। और सुबह यहाँ पे ठंड लग रही थी, तो हम सब ने अपनी जैकेट्स पहन ली थी, और हमें बस मिली थी 5:30 बजे की। तो 5:30 बजे हम बस पे चढ़े थे और आगे निकल चुके थे अपने सफ़र के लिए। हमारी टिकट श्रीनगर तक थी, तो 3 घंटे के सफ़र के बाद हम श्रीनगर पहुँच गए थे, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारे बाकी दोस्त मिलने वाले थे जो 4 धाम यात्रा के लिए निकले थे। तो यहाँ पे वो रुके हुए थे हमारे लिए, और यहाँ से हम अपनी गाड़ियों में आगे का सफ़र तय करने वाले थे। और यहाँ पे रुककर हमने पहले ब्रेकफास्ट किया, और उसके बाद हम आगे के सफ़र के लिए निकल गए थे। वहाँ से निकल के सबसे पहले हम गए थे संगम को देखने, जहाँ पे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है। अभी तो हम जा रहे हैं संगम देखने। कोई जंप मार दे यहाँ पे भाई। आगे आगे आगे। उधर से मिल रही देख, एक पानी थोड़ा ब्राउन नहीं लग रहा है, थोड़ा ग्रीन लग रहा है। ये देखिए यहाँ लोग नहा रहे हैं। संगम में दर्शन करने के बाद हम आगे निकल गए थे अपने सफ़र के लिए, क्योंकि हमारा सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था आगे के लिए। उसके बाद 4-5 घंटे ड्राइव करने के बाद हम लोगों को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो हम सबसे पहले खाना खाने के लिए किसी होटल में रुके थे। वहाँ हमने पेट भर के खाना खाया, और उसके बाद फिर हम आगे निकल गए थे अपने सोनप्रयाग के लिए। फाइनली इतना लंबा सफ़र तय करके हम सोनप्रयाग पहुँच चुके थे। अपने बैग उठाए, गाड़ी को पार्किंग में लगाया, और आगे निकल गए थे हम आगे के सफ़र के लिए, जो यहाँ से होने वाला था। हमें सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के लिए कैब बुक करनी थी, तो हम वो उसका वेट कर रहे थे यहाँ पे कि हमें जल्दी से गाड़ी मिले और हम गौरीकुंड तक पहुँच जाए। तो हमें वहाँ से कैब मिल गई थी, और हम गौरीकुंड के लिए निकल चुके थे। गौरीकुंड जाके वहाँ पे जहाँ से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है, वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है। हमने वो चेक करवाया, वहाँ पे हमने रूम्स लिए, और रात काफ़ी हो चुकी थी और हम फिर से भूखे थे, तो हमने अपना सामान रखा और सबसे पहले यहाँ जाके खाना खाया। अब यहाँ से हमें सिंपल बेसिक दाल सब्ज़ी रोटी ऐसा खाना मिलेगा, तो हमने वो खाया, और उसके बाद हम लोग अपने रूम्स में जाके सो गए। हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना था, तो इसलिए हम फटाफट खाना खा के सो गए थे। एंड ये वो होटल है जहाँ पे हमने अपना नाइट स्टे किया था। सुबह उठ के हम फटाफट से फ्रेशन अप होके निकल गए थे। आज हम जा रहे हैं। हम लोग कुंड में स्नान तो नहीं कर पाए, इसलिए हमने अपने फ्रेंड को भेज दिया, और वो कुंड से जल लेके उसने हम पे छींटे मार दिए थे। उसके बाद हम अपने आगे निकल चुके थे सफ़र के लिए। एंड फाइनली हम उस जगह पे पहुंच चुके थे जहां से एक्चुअल ट्रैकिंग स्टार्ट होने वाली थी। तो यहाँ से हम चढ़ने वाले थे बाबा के दर्शन करने के लिए। और रास्ते में जाते हुए हमें ऐसे काफ़ी सारे झरने मिले, जहाँ से फ्रेश वाटर ऊपर से आ रहा था, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। बीच में डंडा गिर गया था मेरा। गाइस हमने ट्रैकिंग करनी शुरू कर दी है। लगभग हमें चले हुए 3 घंटे हो गए हैं, और हमने 5 किलोमीटर कवर कर लिया है। और हमें उम्मीद कर रहे हैं कि हम दोपहर 2 बजे तक ऊपर मंदिर पहुंच जाए। हमारी कोशिश तो यही रहेगी, बाकी ऊपर उठनी है। और महादेव इतनी भीड़ भी नहीं है, नॉर्मल भीड़ है। इतनी जो रील्स में दिख रही होती है तो बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग पुराने जाली जा रहे हैं। पर हाँ, घोड़े खच्चर वाली सही बात है, खच्चर बीच में घुसते हैं, घोड़े बीच से जाते हैं, तो एकदम अच्छा। बाकी सब झूठ है, मोह माया है। आपको सस्ता दिखाओ। खाली है, खाली नहीं, इतना नहीं है, इतना भीड़ भड़ाका नहीं है इतना। हाँ,
जितना रील्स में दिखाया है कि खड़े हो रहे हैं एक जगह पे 100 लोग थे, इतनी भीड़ नहीं। रश नहीं है, मौसम भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कोई बारिश नहीं है और भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। तभी हम चल पड़े हैं। और यहाँ पे अच्छी खासी ठंड है तो मोटे मोटे जैकेट्स हमने पहने हुए थे। हम चल रहे थे इसलिए हमें ज़्यादा ठंड का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब हम रुकते थे तो ठंडी ठंडी हवाएं हमें लगती थी। तो जब भी जाएँ तो मोटे मोटे अच्छे से कपड़े पहन के जाएँ। और काफ़ी देर हो चुकी थी हम चलते चलते, तो हमने अपना ब्रेकफास्ट किया यहाँ पर रुक के। ये पराठे हम घर से लगाए थे, आज तीसरा दिन है। और पराठों के साथ हमने चाय ऑर्डर कर ली थी। एक बार चाय पीने के बाद हमने दोबारा से चाय ऑर्डर की, इतनी ज़बरदस्त चाय थी यहाँ की। खाना खा के हम लोग फिर से निकल चुके थे अपनी यात्रा के लिए, क्योंकि यात्रा हमारी काफ़ी लंबी थी तो ज़्यादा लंबा ब्रेक लेंगे तो काफ़ी टाइम लग सकता था हमें। और हमें अब वो बर्फ़ से ढके पहाड़ भी दिखने लगे थे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता था तब उसको जूम करके देखा तो पता लगा कि अभी काफ़ी चलना है। तो हम लोग फिर भी निकल चुके थे पूरी हिम्मत के साथ कि हम चाहेंगे। अब हमारा 5 किलोमीटर रह गया बस और लगभग हम ऊपर पहुँच चुके थे। लेकिन जो आखिरी का पड़ाव था ना, हमारे लिए इतना ज़्यादा थकाने वाला था, हम यहाँ तक पूरी तरह थक चुके थे। बीच बीच में जहाँ पे हमें पानी का भरने का मिलता था सोर्स, वहाँ से हम पानी भर लेते थे। बीच में हमारे पास चॉकलेट्स थी, ड्राई फ्रूट्स थी, तो हम उसको भी खा खा के आ रहे थे ताकि हमारे अंदर एनर्जी बनी रहे। और ये घोड़े का चोर ने तुम्हें बड़ा परेशान किया। इतने सारे रूम्स हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारा रूम कैसा है आज रात के लिए। बस अपने निकल जाएगा यार। ऊपर रख लेते हैं, खिड़की खोल दे बस। चलो इसको ना फोन से ये भी ले लेना फाइनली। रेस्ट करने के बाद, थोड़ा सा लंच करने के बाद हम निकल चुके थे। यहाँ पे थोड़ी बारिश हो गई थी तो हमें लगा था हम निकल नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई। अभी इतनी बारिश हो रही थी तो हमारा जो था आरती का मन, जो देखने का मन था वो बदल चुका था बारिश को देख के। पर बारिश भगवान ने हमारे को अपनी आरती दिखानी थी और बारिश बिल्कुल बंद। और अभी देखो स्नोफॉल हुआ ऊपर और जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त स्नोफॉल। और अब हम जा रहे हैं आरती के लिए। ओह माय गॉड, और ठंड भी जबरदस्त हो चुकी है। ये लोग सब रेनकोट पहन के आए हैं। तो अब यहाँ से बेस कैंप से मंदिर 1 किलोमीटर है, तब हम 1 किलोमीटर जाने वाले हैं ऊपर मंदिर के पास। कितना सुंदर लग रहा है ना व्यू। ओके, अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। दिस इज द व्यू मंदिर की तरफ का। आसपास सारी मार्केट्स लगी हुई है, सब लोग जा रहे हैं। ठंड ज़बरदस्त हो रखी है, 4 डिग्री तक भी टेम्परेचर है यहाँ पे। तो ये फाइनल सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे हैं ऊपर जाने के लिए। फाइनली एंड ओम नमः शिवाय। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी तो सांसें फूल गई थी। एंड फाइनली हमें मंदिर दिखा और वहाँ से आरती की आवाज़ आ रही थी, तो हम फटाफट वहाँ पहुँच गए। आरती हमने बहुत अच्छे से देखी। उसके बाद हम वापस अपने बेस कैंप की तरफ आ रहे थे, तो आसपास काफ़ी सारे होटल्स हैं जहाँ पे आप खाना खा सकते हो। तो हम भी खाना खाने के लिए रुक गए थे। यहाँ पे बेसिक दाल, सब्ज़ी, चावल और रोटी मिलता है, तो हमने वो खाया और हम चले गए थे सोने अपने कैंप की तरफ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। यानी अगला दिन था। हम लोग फटाफट नहा धोकर रेडी होकर निकल चुके थे मंदिर के लिए, क्योंकि हमें सुबह सुबह मंदिर में मत्था टेकना था, दर्शन करने थे।
आप दर्शन के लिए जितना जल्दी जाओगे आप उतना जल्दी दर्शन कर पाओगे। हमें जल्दी जल्दी करते करते भी हमें 6 बजे गए थे हमें लाइन तक पहुंचने तक, और लाइन काफ़ी लंबी लग चुकी थी तब तक। तो अभी 6 बजे हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, देखते हैं हम कितने देर में मंदिर तक पहुँचते हैं। गाइस हम दर्शन के लिए सुबह 5 बजे से लगेंगे 12 बजे और 12 बज गए हैं। अब कपाट जो है वो भी बंद हो चुके हैं और अब जो कपाट है वो 2 बजे खुलेंगे और बाबा जी के दूर से दर्शन होंगे। इसीलिए आप लंबी कतार और बहुत ही लंबी कतार हैं, कतारें लगी हुई हैं। तो आप देख ही सकते हैं, हम यहाँ वैसे नीचे बैठे हैं तो आपको हम 2 बजे के बाद ही मिलेंगे। और जब 2 बजे कपाट खुले तो फिर से लाइन चलना स्टार्ट हो गई थी और हमने फिर जाके दर्शन किए अच्छे से। महादेव के दर्शन यूँ ही नहीं होते, हमें भी काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा और इसके बाद हमने दर्शन किए। और इसके बाद हम बाहर मंदिर के आसपास वीडियोस, फोटोज़ और उस वाइब को फील कर रहे थे। ये वही भीमशिला है जो फ्लड में जिसने पूरे मंदिर की रक्षा की थी। ओम नमः पार्वती पते। दर्शन करने के बाद हमने सबसे पहले खाना खाया क्योंकि हम सुबह से भूखे थे। मैंने खाना खा लिया है, अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने जो कि वहाँ ऊपर है। ये पूरा ट्रैक करना है और वो रहा मंदिर। बिल्कुल नॉर्मल तरह ही है। बस पहुँचने वाले हैं जहाँ पे फ्लैग है। फाइनल व्यू, सारे बादल है और पूरा भैरव जी का मंदिर चढ़ते रहते तब निकल गया। मी एंड फाइनली हम लोग वापस आ चुके थे अपने बेस कैंप के लिए और वापस ट्रैक उतरने के लिए तैयार थे। वी आर गोइंग बैक। आज हम वापस उतरने वाले हैं और अभी 6:45 हो चुका है। तो सो हमने सारी दर्शन पूरे कर लिए हैं और हम अब उतर रहे हैं। और मैं नहीं करती है हाँ और हम उतर रहे हैं नीचे गौरीकुंड के लिए। देखते हैं कब तक पहुँचेंगे, अंधेरा हो गया काफ़ी, तब तक नीचे पहुँचते हैं। नीचे उतरना काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू ऊपर चढ़ना। हाँ चलो नीचे पहुँचते हैं। हम ऊपर से केदारनाथ के मंदिर से माथा टेक के अब बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल उतर रहे हैं, इसके बाद हमने बद्रीनाथ जाना है। और रास्ते में ही बहुत बारिश शुरू हो चुकी है जिस कारण हम आपको दिखाई नहीं दे रहे। और आगे का कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, बारिश भी नज़र आएगी, अंधेरा भी है, बारिश भी है, चिक्कड़ भी है, घोड़े सब कुछ चल रहे हैं। बस आए आराम से। तो फिर अब हम आपको अब सोनप्रयाग में जाके मिलेंगे क्योंकि सोनप्रयाग के लिए अभी मेरे ख्याल से लगभग 11 किलोमीटर रह गया है। तो अभी हमारा चलने के लिए अभी हमारे को 7:30 बज रहे होंगे ना। अभी टाइम तो पता नहीं है क्योंकि अभी हम वीडियो शुरू की है। टाइम 7:30-8 बज चुके हैं हमारे को। 1 घंटे में हम 5 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर हम आपको आगे सोनप्रयाग में। अगर हमारा प्लान अगर आगे आज रात को कहीं आगे जाने का भी बना तो वो भी हम आपको अपने व्लॉग में बताएंगे। ठीक है, बाय बाय, जय शंकर, जय श्री केदार। एंड फाइनली हम लोग वहाँ से 12:30-1 बजे तक उतर चुके थे और यहाँ पे उतरते उतरते तो हमारी हालत ही ख़राब हो चुकी थी और हम वेट कर थे बाकी मेंबर्स का। अभी तो गाड़ी नहीं मिलेगी तो पैदल मेरी बहन बोल नहीं सकती थी, क्या हुआ? गूंगी थी क्या हुआ? हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। लुक एट these faces, मुश्किल से हम पहुँचे हैं 1 बजने वाला। especially look at
हमने रात को 2 बजे खाना खाया क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। और खाना खाने के बाद हमने रूम लिया और रूम में जाके मस्त सो गए और नेक्स्ट डे सुबह उठे। और यहाँ से हमें जाना था अपने अगले धाम के लिए। अब हम अपने रूम से निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग के लिए और वहाँ सॉरी बद्रीनाथ के लिए जा रहे हैं। और वहीं से आगे माना भी पड़ता है जो कि फर्स्ट विलेज है। और वहाँ पे सरस्वती नदी बहती है। पूरे इंडिया में सिर्फ वहीं बहती नदी। और उसके बाद वो गुप्त हो जाती है धरती के अंदर। तो हम आज वो देखने जाएंगे। तो वहाँ पे 2 किलोमीटर का ट्रैक है, वो चलेंगे। पहले कहाँ जाएंगे? अब हमें पता डिसाइड होगा, भी पता नहीं है कि हमें पहले बद्रीनाथ जाना है कि माना जाना है। इस पार्किंग से निकले थे, वापस इस पार्किंग पहुँच गए। तैयार हो आप जाने के लिए? और हम सोनप्रयाग से निकल चुके थे अगले धाम के लिए, जो था हमारा बद्रीनाथ धाम। क्योंकि हम रात को काफ़ी लेट आए थे तो हमें सुबह भी काफ़ी लेट हो गया था, तो हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। सबसे पहले हमने रुक के ब्रेकफास्ट किया अपना। उसके बाद हमने अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू किया। ये सफ़र भी काफ़ी लंबा होने वाला था। यहाँ से भी हमें 7-8 घंटे लगने वाले थे बद्रीनाथ पहुँचने के लिए। और हम रात को बद्रीनाथ पहुंच चुके थे। हमने अपनी कार को पार्क किया और निकल चुके थे मार्केट की तरफ। लेकिन हमारा रात को ही प्लान बना के हम रात को ही दर्शन कर लेते हैं क्योंकि मंदिर खुला हुआ था और सुबह काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली थी। ये था तप्त कुंड। यहाँ पे बहुत ही गर्म पानी आ रहा था, तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो है अपना स्नान करके मंदिर जाते हैं। हम लोगों को काफ़ी लेट होने वाला था, तो हमने यहाँ पे हाथ पैर धोए और उसके बाद हम मंदिर की तरफ गए। अरे ऐसे कुछ नहीं वाले। अच्छा इतना गर्म तो नहीं है। हाँ जी 1 घंटे बाद मंदिर बंद होने वाला था, लेकिन यहाँ पे रश अभी भी इतना ज़्यादा था। दर्शन करने आए बद्रीनाथ के। भगवान ने हमें आज ही बुलाया था। हमारा प्लान कल का था, लेकिन हम लोग आज ही पहुँच गए क्योंकि हमें आज ही दर्शन के लिए बुलावा है। बद्रीनाथ जी के दर्शन हमारे बहुत ही अच्छे से हुए हैं, बहुत ही जल्दी हो गए। हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आई दर्शन के लिए। वो दोनों कहाँ चले गए? और ये मंदिर बाहर से ऐसा दिखता है। यहाँ पे बहुत सुंदर लाइटिंग हो रही थी कि मंदिर का जो रंग है वो बार-बार चेंज हो रहा था लाइटिंग की वजह से। और इस टाइम तक कपाट बंद हो चुके थे, तो लोग बाहर ही फ़ोटोज़ वीडियोज़ खींच रहे थे। उसके बाद हमने खाना खाया एंड उसके बाद हम सो गए थे। सुबह उठकर नहा धो के फ्रेशन अप होकर हम अपने रूम से चेकआउट कर लिया था अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि होने वाला था माना विलेज। और हमने अपनी गाड़ी उठाई और निकल चुके थे माना विलेज के लिए, जो कि बद्रीनाथ से काफ़ी पास है। 5 किलोमीटर के बाद ही हम पहुंच गए थे वहाँ पे। फर्स्ट इंडियन विलेज माना। तो हम वहाँ तक पहुँच चुके थे और ये था उसका बोर्ड। और यहीं पे हमने बैठ के एक साइड में ढाबे में खाना खाया था। मुझे लगता नहीं सैनी ढाबा, ये हमारे भाई जी हैं जिन्होंने हमारे को पराठे खिलाए हैं बढ़िया, और फ्राइड राइस भी। तो भाई यहाँ देखो, इस भाई का ढाबा माना विलेज के पास बिल्कुल पहले ही ढाबा है, सैनी ढाबा। तो इसमें ज़रूर आए। यहाँ से 2 किलोमीटर का ट्रैक है ऊपर, जिसे स्वर्ग की सीढ़ियाँ कहते हैं। अब हम ऊपर जा रहे हैं एंड व्यू गाइस हम स्वर्ग की सीढ़ियाँ में जा रहे हैं। अब हम सीधा स्वर्ग ही पहुँच के मानेंगे। स्वर्ग में मिलेंगे। अब हम बिना स्वर्ग जाए नहीं रुक सकते। इतनी दूर आए तो अब हम स्वर्ग जाना पड़ेगा। स्वर्ग जाके ही आएंगे। अरे माय गॉड, so mesmerizing। अभी हमें पता चला है कि स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। 33 किलोमीटर चलना पड़ता है। हमें लगता है कि स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है, और इस जीवन में हमें लगता नहीं कि हम स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे क्या सरस्वती मंदिर, व्यास गुफा, भीमपुल, वसुधारा, स्वर्ग रोहिणी। चलो आगे चलते हैं।
पहले हम साइड जा रहे हैं भीमपुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग। आ जाओ यार। भगवान हाँ ये सरस्वती नदी ठीक है वैसे, ठीक है, ओके। ये यहीं पे बहती है, इसके बाद वो विलुप्त हो जाती है यहाँ से। जाने वाले को जान दो ना। चलो आगे चलते हैं हम। बोले सरस्वती मैया की फूल है सामने जो रखा है ये किसकी है? भीमपुल। क्रॉस नहीं हो रहा था उसके भाई, मतलब उसमें जाना था। क्रॉस नहीं कर पा रहे हो तो उसने कर दिया अपने भाइयों के लिए उसके लिए। यहाँ से इधर जाना है। हाँ ऐसा भी था। हाँ जो भी है सब वो करा था। एंड ये वो सर की सीढ़ियाँ, यहाँ पे पांडव और द्रौपदी की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जैसे वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं स्वर्ग की ओर। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो खुद हैंडमेड बनाई हुई थी इन लोगों ने, तो यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली थी, सामान ले लिया था घर के लिए। और हम पहुँच चुके थे श्री वेदव्यास गुफा। यहाँ पे वेदव्यास जी ने महाभारत बोली थी, और आगे हम जाएंगे गणेश गुफा में, जहाँ पे गणेश भगवान जी ने इस महाभारत को लिखा था। और ये है गणेश गुफा जिसके बारे में बात कर रही थी। यहाँ बैठ के उन्होंने महाभारत को लिखा था नॉन स्टॉप। सो हम ऊपर सब कुछ देख के आ गए और अब जा रहे हैं हम घर को वापस। वहाँ से हम निकल गए थे और रास्ते में धारा देवी का मंदिर पड़ता है, हम उस मंदिर में दर्शन करके हम वापस आए थे। यहाँ से हमारी यात्रा जो थी वो पूरी हो चुकी थी और हम बहुत सारी मेमोरीज़ को अपने साथ लेके आए थे।